तो नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद अब समय था वापस हरिद्वार होते हुए रामनगर जाने का। हरिद्वार में स्नान, आरती और फिर रामनगर। उससे पहले हमने सोचा रास्ते में लक्ष्मण झूले के भी दर्शन कर लिए जाएं। वैसे तो लक्ष्मण झूला क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद था, तो फिर हमने बोला पता चल जाएगा आगे आगे और हम आगे चलते गए। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। भाई अभी लक्ष्मण झूले के लिए आ गए हम। अब देखते हैं भाई, लक्ष्मण झूला ऊपर दो बोले थे क्षतिग्रस्त है, अब खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है उसके लिए पता चलेगा। कुछ ऐसा रास्ता है भाई सामने लक्ष्मण झूले का। एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हरिद्वार सीरीज। दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ द सीरीज। और फर्स्ट वाला कनखल वाला दक्ष मंदिर कनखल हम इसके बाद जाने वाले थे, दिमाग में वही आ रहा था। वो नीलकंठ वाला मंदिर था। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। ये आर्किटेक्चर देखो भाई कैसा बना रखा है। वो जो ऊपर पहाड़ से मैं स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ आके साफ दिखने लग गया। और यहाँ से मतलब नज़ारा एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। अगर झूले के ऊपर जा पाते तो क्या बात होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंद है, अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये देखो। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। लक्ष्मण झूले के दर्शन के बाद आसपास के कुछ मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं हरिद्वार दक्ष मंदिर। तो फाइनली भी कनखल दक्ष मंदिर पहुंचे। दक्ष मंदिर पहुंचते ही हमें दिखता है कला का एक अद्भुत नजारा। कितनी प्यारी प्यारी आकृति है। मेरा सबसे ज्यादा ध्यान हरिद्वार में आके इन चीजों ने आकर्षित करा। मंदिर की दीवारों पर भगवान की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो खास तौर पर मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी। मंदिर में काफी ज्यादा दुकानें हो गई। लास्ट टाइम जब हम आए थे कुछ भी नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत मंदिर की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई। राजा दक्ष के इस महायज्ञ के बारे में हिंदू धर्म के वायु पुराण में भी उल्लेख किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने निवास स्थान कनखल हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया और इस भव्य यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता ने इस भव्य यज्ञ में मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया, अपने पिता द्वारा पति का यह अपमान देख माता सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह सूचना सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। अपने अर्ध देवता वीरभद्र और शिव गणों को कनखल युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने जाकर उस भव्य यज्ञ को नष्ट कर राजा दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को दोबारा जीवन दान देकर उस पर बकरे का सिर लगा दिया। यह देख राजा दक्ष को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और भगवान शिव ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होते हुए सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे, जिस कारण सती के जले हुए शरीर के हिस्से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां जहां पर सती के शरीर के भाग गिरे थे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के निकट ही गंगा किनारे पर एक दक्षा घाट बना हुआ है, जहां पर श्रद्धालु स्नान आदि करके महादेव के दर्शन करते हैं और यहीं पर गंगा के चरण भी हैं। 1810 में दक्षेश्वर महादेव मंदिर को रानी दनकौर ने बनवाया था और 1962 में इस मंदिर का पुनः कार्य करवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के पांव के निशान बने हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
तो यह था मंदिर से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त इतिहास। अंदर फोटोज खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर की पिक्चर्स आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं और हमने खींची भी नहीं। दोस्तों, मंदिर से जुड़ा हुआ संक्षिप्त इतिहास इधर लिखा हुआ है। मैं आपको अपनी स्टोरी टेलिंग के जरिए बता भी रहा हूँ और दिखा भी देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। और ये छोटी छोटी खिलाड़ियाँ कुछ खेलती भी यहाँ पे। ऐसी निडर गिलहरी में पहली बार देख रहा हूँ। गायब हो गई, आ गई। वहीं मंदिर परिसर के अंदर लगी हुई थी एक वेटिंग मशीन, जो 2 का सिक्का डालते ही हमारा वजन हमारे सामने रख देती। लास्ट टाइम मैंने जब तोड़ा था तो 66 किलो था। अब देखते हैं कितना निकलता है। हाय, ओह बहुत बढ़िया। यहाँ पे डाल, 74 हो गया, 81 में। अबे पहले सिक्का डाल, उतर उतर, सिक्का डाल, रुक जा, 0 तो आंधी थी, उतर, अब डाल। $58। बड़ा नहीं है, 3 किलो। तुमने भी करना है? मम्मी की बारी। मैं एक डाल के देख। नहीं, 2 लिखा है वहाँ पे। अरे मानेगा वो, क्यों मानेगा? डालना तो ध्यान दिली। हाँ तुम डालो मम्मी, देखो एक डाल के क्या होता है, पहले डालो। उसे पता है इसका जो होता है, उसे सब पता है। कंप्यूटर है वो बाबूजी। रुक जाओ रुक जाओ, आ गया 59 दीप्ति से 1 किलो ज़्यादा हो तुम। फन फैक्ट इज, 1 रुपये में भी काम चल जा रहा है। दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं सीधा हरिद्वार हर की पैड़ी, स्नान और फिर आरती में शामिल। सो फाइनली पहुंच गए भाई हर की पैड़ी, और सामने भोलेनाथ की बड़ी बड़ी मूर्ति चल रहे हैं। तो ये रहे भाई हरिद्वार के सबसे बड़े शिव की मूर्ति। कुछ ऐसा नज़ारा है। आखिर वो घड़ी आई गई जिसका हमें था इंतज़ार। फाइनली अब नहाने का टाइम हो गया, बड़े लंबे टाइम बाद। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं नहाएंगे, और अब जाके टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे का। पर ये खूबसूरती यार जस्टिफाई नहीं होती। यहाँ पे इतनी सारी, इधर पूरा गंगा जा रही है, लेकिन यहाँ पे नहाने वालों की संख्या बहुत कम है। लिटरली उधर हर की पैड़ी पे इतनी भीड़ लग रखी है ना, मैं वहीं पे पहुँच के दिखाता हूँ। भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ है। ये हर की पैड़ी पे ही भीड़ हो रही है भाई। उधर से आ रही है गंगा, लेकिन उधर कोई नहीं नहा रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इसका रीज़न मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। देखो गंगा घाट तो बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग हर की पैड़ी पे ही क्यों इकट्ठे हो रखे हैं भैया स्नान के लिए, और यहीं से क्यों गंगा जल भरकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं? इसका कारण मैं तुम्हें बता दूं। हर की पौड़ी को लेकर प्रचलित है कि पुरातन काल में समुद्र मंथन के वक्त निकले अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया था। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा अमृत को दानवों से बचाकर ले जा रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। जहां जहां ये बूंदें गिरी वहां वहां धार्मिक स्थल बन गए। कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी, और उसके बाद ये जगह हर की पौड़ी कहलाई। हिंदुओं में मान्यता है कि हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते रहते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख गंगा घाट है, और हमने भी वहीं पे स्नान किया। मान्यता है कि यहाँ से ही माँ गंगा धरती पर अवतारित हुई हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगला से होकर
समंदर में जा मिलती हैं। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक हर की पौड़ी में एक शिला है, भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इसी वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी पर हर रोज शाम के वक्त मां गंगा की संध्या आरती की जाती है और उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हम भी थे, तो आपको गंगा आरती अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, तो बने रहे हमारे साथ। फाइनली नहा लिया और सब कुछ एकाग्र मन से मां गंगा भरण करते हुए अभी आरती शुरू होने वाली है, बस उसी का इंतजार है। मानसिक रूप से सम्मिलित हो, सामने की ओर जो